समस्त श्रोताओं और दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज एक ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि है जिसे भारत आने वाली पीढ़ियों तक भुला नहीं पाएगा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण नहीं, अति साधारण, अत्यंत निर्धन परिवार में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के समीप मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 2 महापुरुष हैं हमारे यहां, महात्मा गांधी और शास्त्री जी। शास्त्री जी का जन्म हुआ, गरीबी इतनी थी, कहा जाता है कि शास्त्री जी नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे और अपने मित्रों को अपनी किताबें और कपड़े उतार के दे देते थे। वो नाव से जाया करते थे, इनके पास पैसे नहीं थे। एक तो शास्त्री जी का कद भी नीचा था, कद से मेरा हाइट उनकी नाटे कह सकते हैं। घर में भी ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पता है, पहले जमाने में नाम भी ऐसे रख देते थे लोग। लाल बहादुर जी का नाम घर में नन्हे हो गया, नन्हे कह के पुकारने लगे। गरीबी थी, मिर्जापुर आकर रहे, अध्ययन किया, भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। धर्मपत्नी ललिता शास्त्री एक साध्वी विदुषी, मैं कहूंगा, खाली पढ़ा लिखाई विद्वान नहीं होता, पतिव्रता और भारतीय नारी की सजीव मूर्ति रही। शास्त्री जी के 4 बेटे हुए, एक कांग्रेस में बाद में हो गए हरिकृष्ण जी, 2 बेटियां हुई। शास्त्री जी उस राजनीति के जाज्वल्यमान रत्न हैं जो देश में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। जब रेल मंत्री हुए शास्त्री जी, तब एक बार रेल दुर्घटना में उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। आज लोग कहने के बाद त्याग पत्र तो बहुत बड़ी बात है, अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, और शास्त्री निर्दोष होते हुए सब कुछ सौंप दिया था। अरे शास्त्री जी का बेटा एक बीमार था, इंजेक्शन नहीं लग पाया, पैसा नहीं था, बचपन में ही 1 साल 1.5 साल का बच्चा दिवंगत हो जाता है, मर जाता है। गरीबी में पले बड़े हुए। जिस समय 1964 में 27 मई में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान हुआ, मुझे हल्का सा याद है, हमारे पिताजी रो रहे थे। देश में एक परंपरा थी सामने, लोग कहते थे इनका कोई विकल्प नहीं है। अरे ये धरती रत्नों से भरी पड़ी है। लोग कहते थे आफ्टर नेहरू हु, कौन? किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नाटे कद का छोटा सा व्यक्ति देश में जब प्रधानमंत्री बनेगा तो एक नई दिशा, नया प्रकाश, एक नई सोच, एक नई जागृति, नई ऊर्जा देशवासियों को प्रदान कर देगा। हुआ वही। 64 में शास्त्री जी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, 65 में ही देश पर आक्रमण हो जाता है। इधर अमेरिका राशन देना बना कर देता है, लाल लाल गेहूं आया करता था, और उन्होंने शास्त्री जी ने कहा मुझे आपके तमाम प्रस्ताव स्वीकार नहीं हैं, हम राशन नहीं लेंगे। कल्पना कीजिए स्वाभिमान की। और शास्त्री जी ने दोनों ही नारा दिए थे, जय जवान और जय किसान। जिस समय 65 का युद्ध था उस समय शास्त्री जी ने सेना नायकों से कह दिया था मेरे आदेश की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्या पता
देश आप संभाल रहे हैं, आपके हाथ में देश है, मुझे जहां बताओ मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। कहां मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री? न भूतो न भविष्यति। मुझे तो केवल आप लोगों पर पूरा भरोसा है। शास्त्री जी तब जय जवान जय किसान, किसान से, और यही नहीं, शास्त्री जी ने उस समय घोषणा की थी, मुझे याद है, कि देश में अन्न की कमी है। मैं पूरे भारतवासियों से, रेडियो में अनाउंस हुआ था, मैं पूरे भारतवासियों से प्रार्थना करता हूं कि सोमवार को शाम को एक समय भोजन न करें। साथियों, उसका ये प्रभाव पड़ा था। अरे हम तो बहुत छोटे थे, अरे भाई 56 में जन्म हुआ था, और 7-8 साल दादी ने हमारी कहा नहीं शाम को खाना नहीं बनेगा। शास्त्री जी ने कहा है, बच्चे भी नहीं खाना देती थी। ये उनका प्रभाव था, ऐसा प्रभाव चाहिए। बोलत बचन मंत्र सो लागत, शास्त्री जी का। अरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी रिक्शे से जाकर बाजार में दिल्ली में सामान खरीदा करती थी। एक बार सब्जी आदि लेने गई थी, प्रधानमंत्री की पत्नी की बात कर रहा हूं, एक बार सब्जी आदि लेने गई थी, पैसे घट गए थे क्योंकि उन्होंने एक फेरी वाले को ब्लाउज की टुकड़ी बेचते हुए देख लिया। उससे कहा मुझे ब्लाउज की टुकड़ी तो चाहिए, बताती नहीं थी खुद। ये शास्त्री जी की विशेषता थी, हमेशा कभी भी घर में बाहर जाकर नहीं बताओगी कि मैं प्रधानमंत्री की पत्नी हूं। अरे बेटे को भेजा था राशन कार्ड बनवाने दिल्ली में, और जब वो लाइन में लग करके उसका नंबर आया और उन्होंने पूछा पिता का नाम, तो उसने कहा LB शास्त्री। अरे उनका पूरा नाम क्यों नहीं बताते हो? अरे कहने लगे आप लिख लीजिए ना, तो उनका लाल बहादुर शास्त्री। कहने अच्छा तुम्हारे पिताजी का भी नाम? करें हाँ वही है। खड़ा हो गया चौंक करके, उसने कहा नहीं आप अपना काम कीजिए। ऐसे त्याग में जीवन वाले लोग कहां मिलते हैं। अरे शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने तो उस ब्लाउज वाले से कहा ये पता दे रही हूं और तुम कल आ जाना, हम 2-3-4 टुकड़ी खरीद लेंगे। 1 रुपए 4 आने 20 आने की ब्लाउज की टुकड़ी थी उस समय। 2 दिन बाद वो आता है, उसे गेट पे कह दिया था कोई आएगा, तो अंत में तमाम सुरक्षा गार्ड आए, कहें हाँ बुला लो, और प्रधानमंत्री आवास के फील्ड में बैठकर उससे तमाम तय किए और 4 टुकड़ियां ली और अंत में 4.5 रुपए ही दिए, 8 आने बचा लिए, 5 रुपए मांग रहा था। सामान्य सा व्यक्ति था। पता है आपको, जब शास्त्री जी जेल गए थे स्वतंत्रता के लिए, ललिता शास्त्री गर्भवती थीं। उन्होंने जाना हमारी पत्नी गरीबी है, उन्होंने कसम खिलाई थी, एक चिट्ठी लिख करके। ये बात मुझे सुनील शास्त्री ने बताई थी बरेली में एक बार। कहने लगे पिताजी ने चिट्ठी लिखी, ललिता तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम 1 गिलास दूध डॉक्टर के अनुसार रोज पीना है, तुम्हें ध्यान रखना 1 गिलास दूध पीकर ही सोना, मैं तुम्हें कसम दे रहा हूं। पैसों की समस्या थी, शास्त्री जी की कसम आ गई। ललिता जी बाजार गई थी, एक छोटी सी गिलसिया खरीद लाई, 50 मिलीलीटर में दूध आता हो, और रोज उतना दूध पी लेती थी और कहती थी मैं 1 गिलास दूध पी रही हूं। अब गिलास की नाप तो कोई लिख के आई नहीं थी। ऐसे त्याग में साथियों, शास्त्री जी के इन तमाम यादगारें जो उन्होंने कार्य किए देश में, वो अवर्णनीय है। बहुत थोड़ा समय बीता और फिर एक वो दिन आया जब ताशकंद समझौते के लिए शास्त्री जी गए थे, और आज तक उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है, नहीं पता चल पाया। उनका खानसामा, जो उनका व्यक्तिगत रसोइया था, वो उनके साथ गया हुआ था। वो इस्लाम धर्म का मुसलमान ही था, लौट के नहीं आया पाकिस्तान से, आज भी वो लौट कर नहीं आया। शास्त्री जी अपनी एक डायरी लिखा करते थे रोज का रोज। उनकी मृत्यु की खबर जब आई तो शास्त्री, ललिता शास्त्री बहुत दिन चिल्लाती रहीं, उनकी डायरी कहाँ है। वो तो अपनी डायरी में सब कुछ लिख लिया करते थे। आज तक उनकी डायरी का भी पता नहीं चल पाया। भारत का एक प्रधानमंत्री इस स्थिति में विदेशों में मृत्यु हो जाती है। जब मुझे याद है 11 जनवरी 1966 का वो दिन, जाड़ा था, हम लोग सब जमीन में लेटे हुए थे, झूठ नहीं कहूँगा, हम सब जमीन में लेटे हुए थे, रजाई ओढ़कर सो रहे थे। घर में बहुत अधिक इतनी चारपाइयाँ नहीं थी, सब लोग अलग अलग सोए। पता है सुबह और 10 जनवरी को रात्रि में सकट होती है, संकट हरण चौथ हमारे क्षेत्र में। उसमें बढ़िया लाई के, लैया के, चने के, आटे के, तिल के लड्डू बनते हैं। खूब लड्डू खाए गए थे, लड्डू खा खा कर हम लोग सोए थे।
सुबह जब उठे तो रेडियो से सुनने में आया शास्त्री जी की ताशकंद में हत्या हो गई, जहर दे दिया गया। ऐसा व्यक्ति सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। ऐसा त्यागमय महापुरुष कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा था एक आंधी सी आई उड़ा ले गई, उनको जाने कहाँ पे कजा ले गई। अरे कौम के दिल में बैठे के बैठे रहे, मौत दुनिया से उनको उठा ले गई। शास्त्री जी। सब लोगों ने कहा, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, अरे तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ऐसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं, ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। अरे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी ने उनकी मृत्यु पर 2 पंक्तियां कही थीं। वो उठा धरा से पहुंच, उठा धरा से पहुंच, अरे शिखर आकाश बन गया। धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। बड़ा सीधा सा अर्थ है, उठा धरा से धरती पुत्र, ये धरती के से जुड़े हुए, गरीबी से जुड़े हुए, उठा धरा से पहुंच शिखर आकाश बन गया। चोटी तक पहुंच गए, शीर्षस्थ पद तक पहुंच गए। और धरा देखती रही अपनी धरती माता, धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। अरे रेल मंत्री हो गए थे, रेल मंत्री होने के बाद भी इन्होंने अपनी माँ को बताया नहीं कि मैं मंत्री बन गया हूँ। इतना प्रचार, आज तो लोग ढिढोरा पीटते हैं, तमाम चैनल पीट देते हैं। और शास्त्री जी रेलवे बोर्ड की एक मीटिंग लेनी थी उनको अपने ही शहर में। तो जब उन्होंने आकर के मीटिंग लेने जा रहे थे, बोले हम रेलवे की नौकरी की है माँ, और रेलवे की नौकरी में मुझे जाना है। और मीटिंग में चले गए, थोड़ी देर लग गई। रेलवे विभाग से बात करते करते माँ किसी कारणवश वहाँ पहुँच गई। बेटा गया है और रेलवे विभाग में, और अंदर बाहर से पूछा होगा मुझे बात करनी है अपने। कौन है बेटा? कहें कि हमारा बेटा यहीं नौकरी करता है इसी रेलवे विभाग में, वो मैं मिलने आई हूँ। बड़ी मुश्किल से जब पता उनको लगा मैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो वो चौंक गए। सब लोग लेके गए और देखा तो बीच बैठ, अरे अम्मा कैसे? जब बाद में लोगों ने पूछा, शास्त्री जी आपने अपनी माँ तक को नहीं बताया? उन्होंने कहा कैसे बताते, माँ को बताते, उनका अपना एक परिवेश है, उनके तमाम लोग अपने अपने सिफारिशों के लिए आ जाते और माँ को इस बात का गर्व हो जाता कि हमारा बेटा मंत्री है। शास्त्री जी ने कभी अपने परिवार को अपनी गाड़ी में नहीं बैठने दिया सरकारी सुविधाओं में। ऐसे महापुरुष, ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। आज मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से उस पुण्यात्मा को शत शत श्रद्धांजलि, भावांजलि, नमन करता हूँ। सादर अभिवादन आप सबका जिन्होंने शास्त्री जी की इस गाथा को सुना। एक बार पुनः शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। ओम शांति शांति शांति।